हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वो आनंद में। तो दोस्तों, कितने लोग ये कहते हैं कि काली माता जो है बहुत ही उग्र देवी है और वह बहुत भयावह है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं क्या ये सत्य है या नहीं है, इसके पीछे का राज क्या है, क्या बातें हैं, हम गहराई से जानेंगे। दोस्तों, काली माता बहुत बड़ी देवी मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये बहुत बड़ी देवी हैं, 10 महाविद्याओं में गिनी जाती हैं। ये देवी विनाश भी करती हैं, परिवर्तन भी करती है और इंसान को मुक्ति भी देती है। अब ये विनाश और परिवर्तन की देवी कैसे मानी जाती हैं? वैसे तो काली माता को ज़्यादातर भयानक शक्तिशाली दिखाया जाता है। यही दिखाया जाता है कि बुरी शक्तियों को ख़त्म कर रही है, इंसान के अहंकार को ख़त्म कर रही है, अज्ञानता को विनाश कर रही है, उसका समाप्त कर रही है और वो परिवर्तन लाती है ताकि इंसान को मुक्ति मिले। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि काली माता को हमेशा काले रंग में या डार्क ब्लू कलर में दिखाया जाता है? इसका कारण क्या है? उनकी जो स्किन है वो ब्लू कलर में क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि दोस्तों, इनको ब्रह्मांड की अनंत और कालातीत प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। इनको ब्रह्मांड की देवी माना जाता है। अब इनकी 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, जिसमें एक भुजा में तो तलवार है, एक हाथ में कटा हुआ सिर होता है, एक हाथ में त्रिशूल होता है और वह खोपड़ियों या सिरों की एक माला पहनती है। ये भी आपने देखा होगा। तो यानी कि यह देवी अहंकार का विनाश करती है और इंसान को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे काली माता की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राक्षस रक्त बीज के खिलाफ जब भीषण युद्ध चल रहा था दुर्गा माता का, तो उनके माथे से काली जी का उदय हुआ था। अब हो ये रहा था कि जो रक्त बीज है उसका जहाँ जहाँ पे खून गिर रहा था, खून की बूंदें जहाँ जहाँ गिर रही थी, वहाँ वहाँ दोबारा से उत्पन्न हो रहा था, दोबारा से वो अपना जन्म ले रहा था, वो दोबारा से बनता जा रहा था, उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए काली ने उसका रक्त पिया ताकि उसका रक्त कभी भी नीचे ना गिरे, धरती पर ना गिरे, ज़मीन पर ना गिरे, और उसके रक्त को पीती चली गई, एक भी बूंद उसके नीचे गिरने दी और फिर जाके उसका वध कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों, ये साफ साफ दर्शाता है कि काली माता जो है बुरी शक्तियों को ख़त्म करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदू पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका क्या है, तो काली माता को कई बार लक्ष्मी और सरस्वती के साथ जोड़कर भी देखा जाता है, यानी कि काली त्रिदेवी कहेंगे हम एक तरह से इनको। तो ये समय और मृत्यु के अवतार के रूप में इनको देखा जाता है। तो दोस्तों, ये सृजन भी करती है, संरक्षण भी करती है, विनाश भी करती है और दोस्तों ब्रह्मांडीय चक्रों में ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे काली का विनाश का नृत्य। हम उनके नृत्य की बात करेंगे। तो आपने कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ सुनी होंगी काली माता के तांडव के बारे में, तांडव नृत्य के बारे में, और इस नृत्य को विनाशकारी ब्रह्मांडीय नृत्य भी कहा जाता है, यानी कि दुनिया के अंत से इसको जोड़ा जाता है और एक नए जन्म, एक नए पूर्ण जन्म का ये प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वह नृत्य करती है तो इससे बुराइयां ख़त्म होती है और नई अच्छी चीज़ें शुरू होती हैं। और दोस्तों, किस तरह से काली माता को मुक्ति का प्रतीक भी माना जाता है? पहली बात तो दोस्तों, काली माता की विनाशकारी ऊर्जा से किसी को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो जो विनाश करती हैं, बुराइयों को विनाश करती हैं। ये तो बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाती हैं, बाधाओं को दूर करती हैं, आपके जो भ्रम हैं उनको नष्ट करती हैं और उनके जो भक्त होते हैं काली माता के, उनको ये एहसास दिलाती है कि वास्तव में इंसान का जन्म किस लिए हुआ है और वो अध्यात्म की ओर इंसान को लेकर जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे काली और शिव की। आपने कुछ चित्र देखे होंगे कि जो काली माता है वो भगवान शिव जी के साथ उनको दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो चित्र है इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ड्राइंग बना दी है और वैसे ही जो है ये एक तस्वीर बन गई है, ऐसा नहीं है। इस तस्वीर का मतलब कुछ ना कुछ होता है, हर चीज़ का कोई गहरा राज होता है, उसका कोई मीनिंग होता है। तो दोस्तों, विनाश और सृजन के बीच संतुलन का
प्रतिनिधित्व करता है ये तस्वीर काली और शिव। काली के नीचे शिव जी जो है शांतिपूर्वक नए सृजन और परिवर्तन के लिए विनाश की आवश्यकता का प्रतीक है। दोस्तों अब देखिए, काली माता जो है वो तो विनाश की देवी मानी जाती हैं। अब वो शांत रहे, बैलेंस बना रहे, इसलिए शिव जी को उनके नीचे दिखाया जाता है लेटा हुआ। उनको शांत करने के लिए शिव जी वहाँ पे आए थे, ताकि काली माता जब देखेंगी कि उनके जो पति परमेश्वर हैं वह उनके नीचे लेटे हुए हैं तो वो शांत हो जाएंगी। तो ये शांति के लिए, बैलेंस के लिए। तो दोस्तों क्या त्योहारों पर इनकी पूजा होती है? तो काली पूजा का आपने नाम सुना होगा, दिवाली पर भी काली पूजा होती है। और बंगाल और भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे काली त्योहार, काली पूजा की जाती है, क्योंकि किसी भी भक्त को वह साहस देती हैं, भय और अज्ञानता से मुक्ति दिलाती हैं, वो अपना आशीर्वाद देती हैं। और ये त्यौहार अमावस्या की रात के दौरान मनाया जाता है। यानी कि क्यों मनाया जाता है? क्योंकि काली के अंधेरे और रहस्यमय स्वभाव को ये दर्शाता है। दोस्तों काली माता को दिव्य माता के रूप में भी दिखाया जाता है। हालांकि उनका रूप भयावह दिखाया जाता है, भयानक दिखाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद काली माता एक माँ है। माँ के रूप में उनको दिखाया जाता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करती है। माता अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करती हैं। हर एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। तो जो काली माता का भक्त है वो उनके लिए उनका बच्चा ही है, तो काली माता उनकी रक्षा करती हैं। तो कई परंपराओं में उन्हें एक दयालु माँ के रूप में भी दिखाया जाता है। आपने देखा होगा, वो दुखों को भी दूर करती है, अपने बच्चों को सांत्वना प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं तंत्र और शक्ति की पूजा। काली माता की पूजा जो है तंत्र में और शक्ति के रूप में की जाती है। काली तांत्रिक परंपरा का एक केंद्र है। ये सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों ये, जो कि ब्रह्मांड को ही चलाती है। सोचिए कितनी बड़ी ऊर्जा है। तो आपने देखा होगा, तांत्रिक अनुष्ठान अक्सर भौतिक दुनिया से परे जाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं। तो इसलिए वो शक्ति का आह्वान करते हैं, काली माता का आह्वान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वो दुनिया से परे जो शक्ति है उसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। काली माता को विनाश के रूप में भी दिखाया जाता है, संरक्षण, प्रोटेक्शन के रूप में दिखाया जाता है। दोस्तों माँ काली की ऊर्जा के बारे में कई बार कुछ गलतफहमियाँ लोग पढ़ लेते हैं या कहीं से सुन लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो काली माता सिर्फ विनाश की देवी है, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन बल्कि ऐसा नहीं है। वो परिवर्तन की देवी है, नवजीवन की देवी है। वो बुराइयों का विनाश करती हैं और एक अच्छे समय की शुरुआत करती हैं। अज्ञान को, अहंकार को ख़त्म करती है, बुराइयों को ख़त्म करती है। उनका रूप हमेशा भयावह, हिंसक दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? हमने आपको बताया। उग्र रूप उनका इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो इविल फोर्सेस को, इविल स्पिरिट्स को ख़त्म करती हैं, और जो लोग अच्छे हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। और कई लोग ऐसे कहते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो अशुभ है, अंधकारमय ऊर्जा है। ऐसा नहीं है। कई लोग तो काली माता को अशुभ मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह महाशक्ति है दोस्तों। उनका जो काला रंग है ना, वो अनंत आकाश का ही रूप है, शून्यता का प्रतीक है। जो उनका काला रंग है वो जो ब्रह्मांड है ना इतना बड़ा, उसी का ही प्रतीक है, शून्यता का प्रतीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता। तो काला रंग जो है सृजन और विनाश दोनों को ही दर्शाता है। तो काला रंग जो है सृजन और विनाश दोनों को ही प्रकाश करता है। तो क्या केवल तांत्रिक लोग ही इनकी पूजा कर सकते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा वीडियोस में, टीवी पर, कि तांत्रिक लोग काली माता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दिखाया जाता है। काली माता तो प्रेम, करुणा और मुक्ति देने वाली देवी है। उनकी भक्ति करने से शक्ति मिलती है, साहस मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों सभी लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, आम इंसान हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन सात्विक तरीके से पूजा करनी चाहिए, उग्र तरीके से ना करें। माँ काली के वास्तविक जो रूप है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। माँ काली की पूजा करने से आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है और आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है। आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। और देखिए इससे एक और फ़ायदा और ये है,
इससे हम ये सीखते हैं कि परिवर्तन हमें जीवन में लाना चाहिए, ज़रूरी है। एक नई अच्छी शुरुआत करने की ज़रूरत है। हमें भय से मुक्ति मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। जो मृत्यु से डर लगता है लोगों को, वो डर नहीं लगता फिर जो इनकी पूजा करता है। जिनको शत्रुओं का भय लगता है वो अब नहीं लगेगा पूजा करने से, इसलिए इनकी भक्ति कीजिए। धार्मिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी मैंने बताया आपको, क्योंकि माता काली जो है वास्तविक में एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाती है और लाइफ में भौतिक चीज़ें भी प्रदान करती हैं। जो जिन चीज़ों की आपके जीवन में कमी है उनको वो प्रोवाइड करती हैं, तो एक तरह से बैलेंस बनाती हैं। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि माँ काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, वो बुरी चीज़ों को विनाश करती है, लेकिन बदले में एक नए अच्छे समय की शुरुआत करती हैं वो। दोस्तों, कई लोग काली माता की पूजा बुराइयों का अंत करने के लिए और मानसिक जो बंधन होते हैं जिसमें बुद्धि का बंधन हो जाता है उससे मुक्त होने के लिए उनकी पूजा करते हैं। जीवन में इससे साहस मिलता है, आपकी जो फैसला लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है। आप अन्याय के खिलाफ फैसला लेते हैं, आप अन्याय नहीं देखते हैं, आप नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ हमेशा रहते हैं। जो भी आपको गलत चीज़ें दिखती है आपकी भौतिक जगत में, आप उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि ये चीज़ गलत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।